नमस्कार जी। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से इस वक्त हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन के विश्राम गृह की इस वक्त देख रहे हैं और यहाँ पर कांग्रेस पार्षदों के बीच सुलह कराने का प्रयास इस वक्त चला हुआ है। सोलन में कल नगर निगम मेयर और डिप्टी मेयर के लिए चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले जो कांग्रेस के लिए सिरदर्द बनी हुई है सोलन में, सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस की गुटबाजी। कांग्रेस के पार्षद दो गुटों में यहाँ पर बंटे हुए हैं। मतभेद अब मनभेद में बदले हुए हैं और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं की जो चिंताएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। और यही कारण है कि प्रदेश संगठन या हाईकमान की बात करें या सरकार की ओर से उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी को पार्षदों को मनाने के लिए यहाँ पर भेजा हुआ है। और यदि हम लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर पहुंच गए थे और उसके बाद कांग्रेस के एक गुट के पार्षद 5 यहाँ पर पहले पहुंचे, दूसरे गुट के पार्षद बाद में पहुंचे। तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं और तो खिड़की से आप पार्षदों को भी देख रहे होंगे। ऊपर इस वक्त बैठक चली हुई है और बैठक में क्या नतीजा निकलता है इसके बारे में तो हम आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे जब बैठक समाप्त होगी। कल भी उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में शिमला में बैठक हुई थी पार्षदों के बीच में और यह बैठक उसमें अलग अलग गुट के अलग अलग तरीके से पार्षद मिले थे। लेकिन आज फिर से बैठक हो रही है और बारी बारी पार्षदों से उनके बाहर विचार जाने जा रहे हैं। हालांकि सोलन कांग्रेस में यदि हम बात करें, सोलन नगर निगम में कांग्रेस का पूर्ण बहुमत है। 9 पार्षद कांग्रेस के यहाँ पर जीते हुए हैं और सोलन नगर निगम में पार्षदों की संख्या 17 है, जिसमें भाजपा के 7 और एक निर्दलीय पार्षद है। लेकिन समस्या ये है कि बहुमत होने के बावजूद भी कांग्रेस को सोलन में अपनी नगर निगम बनाना बड़ा मुश्किल हो गया है। वजह है कि यहाँ पर पार्षद 5 और 4 के गुट में बंटे हुए हैं और इसकी वजह यह रही है कि वर्ष अक्टूबर 2012 में कांग्रेस के मेयर इन वेटिंग सरदार सिंह ठाकुर सहित कांग्रेस के 4 पार्षद भाजपा के 7 पार्षदों के साथ मिलकर अपने ही मेयर और डिप्टी मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे। हालांकि यह तकनीकी कारणों से प्रस्तुत नहीं हो सका था क्योंकि संख्या उस वक्त 12 की चाहिए थी और पार्षदों की जो संख्या थी वो केवल 11 थी और उसकी वजह से यह अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद से कांग्रेस पार्षदों के बीच में एक खटास सी पैदा हुई जो अब लगातार बढ़ती जा रही है और अब 2.5 वर्ष बाद नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होना है क्योंकि एमसी एक्ट के मुताबिक 2.5 वर्ष तक का ही मेयर का कार्यकाल होता है। तो जैसे ही 2.5 वर्ष पूरे हुए तो मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव नगर निगम में अब होना है। हालांकि सरकार ने 12 अक्टूबर को मेयर और डिप्टी मेयर का जो कार्यकाल था उसे समाप्त कर दिया था। लेकिन जिस तरह से सोलन में गुटबाजी पार्षदों के बीच चली हुई थी तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं यह चुनाव लटकता गया। और सबसे बड़ी बात है कि पहले 12 अक्टूबर को जब कार्यकाल समाप्त करने की घोषणा की तो उसके बाद डीसी मंडी ने विधायक की वोट को लेकर सरकार से स्पष्टीकरण क्लेरिफिकेशन मांगी और सरकार की क्लेरिफिकेशन 21 अक्टूबर को आती है कि विधायक को वोट का अधिकार नहीं है। और उसके बाद एक बार फिर से क्लेरिफिकेशन मांगी गई कि वोट जो यह चुनाव होने हैं मेयर और डिप्टी मेयर के तो किसने करने हैं, तो उसको लेकर सरकार की ओर से एडीसी को अपॉइंट किया गया। और उसके बाद अचानक 23 अक्टूबर को सरकार द्वारा एक बार फिर से आदेश जारी किए जाते हैं कि विधायक को वोट का अधिकार है। और उसके बाद से प्रदेश में की 4 नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव शुरू हो चुके हैं। अभी पालमपुर में कांग्रेस अपना मेयर और डिप्टी मेयर बनाने में कामयाब रही है। पहले भी उन्हीं का था। नगर निगम मंडी नगर निगम में भी कोई ज़्यादा तब्दीली नहीं हुई। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का पहले मेयर था और अब भी वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ही मेयर बनाने में कामयाब हुई है। लेकिन धर्मशाला में भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा है। मेयर वहाँ पर कांग्रेस बनाने में कामयाब हुई जबकि डिप्टी मेयर भारतीय जनता पार्टी का बना है। लेकिन अब सोलन में यह समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही है। कारण है कि जिस तरह से पार्षदों के बीच में गुटबाजी है और पार्षद 2 खेमों में यहाँ पर बंटे हुए हैं, उससे कांग्रेस की जो गेम है वो बिगड़ी हुई है। हालांकि अब वोट यदि हम वोट की बात करें तो नगर निगम सोलन में कांग्रेस पार्षदों की संख्या 9 है, लेकिन विधायक की वोट के साथ अब यह संख्या 10 हो गई है। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस के लिए मुश्किल इस बात के लिए है कि ये पार्षद एक दूसरे का
समर्थन करने को तैयार नहीं है। हालांकि 2.5 वर्ष पहले ही सरदार सिंह ठाकुर का नाम मेयर के लिए मेयर इन वेटिंग घोषित कर दिया गया था। कायदे से वही उन्हें ही मेयर बनाया जाना था, लेकिन निवर्तमान मेयर चाहे डिप्टी मेयर की बात करें तो उनके नाम पर वो सहमत नहीं है, और यही वजह है कि कांग्रेस की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी में हालात सब कुछ बेहतर है। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति भी कुछ इसी तरह की है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में भी पार्षद 2 गुटों में बंटे हुए हैं। एक गुट में 4 है और एक गुट में 3 है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लगातार अपने पार्षदों के साथ यहाँ पर बैठक कर रहे हैं और सहमति बनाने का उनमें प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की इस लड़ाई का किसी न किसी तरीके में फायदा उठाना चाह रही है। और पार्टी की यदि हम बात करें, जो जिस तरह की गेम प्लान भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किया है, तो उन्होंने 2 प्लान तैयार किए हैं। एक प्लान में मेयर और डिप्टी मेयर को अपने उतारना है, ताकि जो कांग्रेस का असंतुष्ट खेमा है उसके साथ तालमेल बिठाकर अपना मेयर और ये डिप्टी मेयर को बना ले, या फिर तब कांग्रेस के नाराज खेमे के मेयर का पद देकर अपने को डिप्टी मेयर का पद लें। तो इस तरह की भी रणनीति बनाई जा रही है, लेकिन यह तभी तय होगा यदि कांग्रेस में की जो आज बैठक हो रही है 2 मंत्री और एक मुख्य संसदीय सचिव की अध्यक्षता में, यदि उस पर सहमति नहीं बनती है। तस्वीरें यहाँ पर इस वक्त बैठक चली हुई है और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि बंद कमरे में इस वक्त बैठक हो रही है। पहले दोनों सभी पार्षदों से अलग अलग बात नेताओं ने की है, और अब एक साथ शायद बैठक की जा रही है और देखते हैं कि सहमति बन पाती है। लेकिन जिस तरह की खेमेबाजी यहाँ पर देखी जा रही है, तो उसको लेकर थोड़ी समस्याएं यहाँ पर बढ़ी हुई है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से इस वक्त हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें हम आपको विश्राम गृह की दिखा रहे हैं, जहां पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी की अध्यक्षता में पार्षदों में सुलह करवाने का प्रयास यहां पर किया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस के पार्षद 2 खेमे में यहां पर बंटे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव कल होना है, और उससे पहले जिस तरह से कांग्रेस में खेमेबाजी बढ़ी हुई है, उससे पार्टी ही नहीं बल्कि सरकार की भी चिंताएं बढ़नी शुरू हो गई है। कांग्रेस के लिए समस्या है कि प्रदेश में सरकार है और बहुमत नगर निगम सोलन में है, और उसके बावजूद उन्हें नगर निगम बनाने में बड़ी मुश्किलों का इस वक्त सामना करना पड़ रहा है। जबकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से धर्मशाला में काबिज थी, वहां पर कांग्रेस अपना मेयर बनाने में कामयाब रही है, लेकिन हालात यहाँ पर बिल्कुल विपरीत है। और यही वजह है कि सरकार ने, पार्टी के बड़े नेताओं ने अपने 2 मंत्रियों के साथ साथ मुख्य संसदीय सचिव को यहाँ पर भेजा है, ताकि उन्हें पार्षदों को में किसी तरह से सुलह करवाई जा सके, उन्हें मनाया जा सके और मेयर और डिप्टी मेयर अपने बनाए जा सके। लेकिन जिस तरह से पार्षदों के बीच में लगातार यहाँ पर खेमेबाजी चली हुई है, और उसकी यदि हम बात करें तो कहीं ना कहीं इसमें गलती स्थानीय नेताओं की भी है, क्योंकि इस मामले को कभी उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया, पार्षदों को मनाने का कभी प्रयास नहीं किया, उनके जो एक दूसरे के खिलाफ जिस तरह का विरोध था उसे शांत करने का प्रयास नहीं किया गया। क्योंकि अक्टूबर 2022 में जब 12 अक्टूबर 2022 को कांग्रेस के 4 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के 7 पार्षदों के साथ मिलकर अपने ही मेयर और डिप्टी मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे, तब से कांग्रेस पार्टी में यहाँ पर खेमेबाजी हो गई थी। लेकिन अब यह समस्याएं बढ़ गई है। देखते हैं कि क्या यहाँ पर रहने वाला है। मीटिंग अभी चली हुई है और बारी बारी से पार्षदों के साथ यहाँ पर बातचीत हो रही है, बंद कमरे में बातचीत हो रही है, वार्ता चली हुई है, मनाने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि कांग्रेस के लिए मुश्किल ये भी है कि कांग्रेस ने पहले ही 2.5 वर्ष पहले ही अपने मेयर इन वेटिंग का ऐलान कर दिया था। सरदार सिंह ठाकुर को मेयर बनाया जाना है, लेकिन निवर्तमान मेयर और निवर्तमान डिप्टी मेयर उनके नाम का विरोध कर रहे हैं, और उन्होंने उषा शर्मा के लिए का नाम मेयर के लिए और डिप्टी मेयर के लिए अभय शर्मा का नाम आगे किया हुआ है, लेकिन दूसरा खेमा उसके लिए तैयार नहीं है। और यही वजह है कि दोनों खेमों के बीच में लगातार गुटबाजी बढ़ती जा रही है, और यही समस्या कांग्रेस के लिए बनी हुई है। और सोलन की यह तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। देखते हैं कि बैठक में क्या नतीजा बाहर निकलता है। और आज कल रात को भारतीय जनता पार्टी की भी डिनर डिप्लोमेसी अपने पार्षदों के साथ हुई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल की अध्यक्षता में सभी पार्षदों के साथ एक बैठक हुई। उसमें
पार्षदों से उनके विचार लिए गए और पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी इस वक्त दो प्लान है भारतीय जनता पार्टी ने तैयार की हुई, या तो अपना मेयर और डिप्टी मेयर उतारेंगे या फिर कांग्रेस के नाराज जो खेमा है, नाराज गुट है, उन्हें मेयर और अपने लिए डिप्टी मेयर का पद लेंगे और उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अब देखते हैं कि उसमें सहमति बनती है या नहीं। तस्वीरें सोलन के विश्राम गृह की इस वक्त आप देख रहे हैं। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत